हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीटीएम स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में विज्ञान से संबंधित हम फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का प्रवर्तन से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पूरा जो भी बेसिक से बताएंगे, जो कि पूरा चैप्टर आपको ये समझ में आ जाएगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आप वीडियो के अंत तक देख लेते हैं तो आपको प्रकाश का प्रवर्तन से एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। पहला प्रश्न, ऐसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है कहे जाते हैं। दोस्तों, आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जिससे होकर प्रकाश जो होता है आसानी से पार कर जाता है। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह पारदर्शी पदार्थ में सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। दोस्तों, पारदर्शी पदार्थ में अगर हम लाइट को गुजारते हैं, प्रकाश को अगर हम पार करवाते हैं तो आसानी से पार हो जाता है, तो वह पारदर्शी पदार्थ होता है। और अपारदर्शी पदार्थ होता है जिससे प्रकाश आसानी से आर पार नहीं होता है, तो उसे अपारदर्शी पदार्थ करते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रकाश आसानी से पार करने वाला को हम लोग पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की। दोस्तों, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होगा एफ जो होगा उसका वक्रता त्रिज्या का कितना होता है। तो एफ बराबर एक फार्मूला होता है दोस्तों, एफ बराबर r/2 होता है। तो इसका वक्रता त्रिज्या की आधी हो जाती है। मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या की आधी होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर, कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। दोस्तों, पूछा जा रहा है कि अवतल दर्पण में वस्तु को हम आप कहाँ पे रखेंगे, तो वस्तु को हम कहाँ पे रखेंगे कि उसका जो प्रतिबिंब होगा वह फोकस पर बनेगा। तो दोस्तों, अवतल दर्पण इस तरह से होता है, इस तरह से होता है। अगर आप इसको वस्तु को कहाँ पे रखिएगा कि उसका प्रतिबिंब जो होगा यहाँ पे फोकस पे बनेगा। तो कोई भी वस्तु का अगर आप अनंत पे रखिएगा तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो फोकस पे बनता है। अनंत पे जब रहता है, अनंत पे रहता है तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है फोकस पे बनता है। तो मेरा कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो अनंत पर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। दोस्तों, गाड़ी के जो चालक, गाड़ी में जो होता है साइड मिरर, वह कौन सा दर्पण रहता है, यही पूछा जा रहा है आपसे। मोटर गाड़ी के सामने कौन सा चालक मैंने दर्पण लगा हुआ रहता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह उत्तल दर्पण हो जाएगा। मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाए। मोटर गाड़ी के सामने का जो दर्पण लगा रहता है वह उत्तल दर्पण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाँचवा नंबर, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। दोस्तों, उत्तल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल दर्पण द्वारा काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है। मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा नंबर, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। दोस्तों, उत्तल दर्पण द्वारा किस तरह का प्रतिबिंब बनता है, हमेशा सीधा, हमेशा उल्टा, सीधा भी उल्टा भी, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, उत्तल दर्पण द्वारा आप याद रखिएगा कि जो उसका प्रतिबिंब बनता है हमेशा सीधा बनता है। तो मेरा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। उत्तल दर्पण द्वारा जो होता है हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां नंबर, एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन m है, m जो है ऋणात्मक है, तो इसका अर्थ है कि प्रतिबिंब। दोस्तों, एक गोलीय दर्पण है, उसका जो प्रतिबिंब जो बन रहा है उसका जो आवर्धन होता है, मैग्नीफिकेशन होता है, वह ऋणात्मक है। तो इसका प्रतिबिंब कैसा बन रहा होगा, वस्तु से छोटा बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है, सीधा बन रहा है, या उल्टा बन रहा है। तो दोस्तों, आप याद रखिएगा, जो m जो होगा अगर निगेटिव में हो जाएगा, m जो होगा अगर निगेटिव होगा तो उसका जो प्रतिबिंब होता है हमेशा उल्टा होता है। तो मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको एग्जाम में पूछ सकता है। तो उल्टा हो जाता है, और यही जब ऋणात्मक होगा तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वह वास्तविक बनता है, रियल इमेज बनता है। ये भी आप याद रखिएगा, रियल इमेज बनता है। और यही अगर आपसे अगर पॉजिटिव दे देता तो वहाँ पे हो जाता कि प्रतिबिंब सीधा होता, पॉजिटिव होता तो प्रतिबिंब सीधा होता और वहाँ पे काल्पनिक प्रतिबिंब बनता। लेकिन यहाँ पे हमको निगेटिव दे रहा है तो वह हमेशा उल्टा होता है और रियल इमेज बनता है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आठवां नंबर, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। दोस्तों, आपसे यहाँ से पूछ रहा है कि कौन सा दर्पण द्वारा आप वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप हमेशा याद रखिएगा, इसमें ऑप्शन दे रहा है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण द्वारा, इनमें से कोई नहीं।
इनमें से सभी द्वारा। तो दोस्तों आप याद रखिएगा जो वास्तविक प्रतिबिंब इनमें से जो है वह अवतल दर्पण द्वारा हमें मिल सकता है। मेरा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया, क्योंकि समतल उत्तल दर्पण द्वारा जो होता है काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, और समतल दर्पण द्वारा भी हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है अवतल दर्पण यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसी से अवतल दर्पण द्वारा से ही हम हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां नंबर, निम्नलिखित में किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिल सकता है। तो दोस्तों आप निम्नलिखित में कौन है जिसे एक बिंदु स्रोत से आप समांतर किरण पुंज प्राप्त कर सकते हैं, तो वह अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण द्वारा हम एक बिंदु स्रोत से हम समांतर किरण पुंज प्राप्त कर सकते हैं। मेरा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल अवतल दर्पण करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर, एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है, दर्पण हो सकता है। दोस्तों एक कोई दर्पण है तो उसमें हमेशा हमें जो है सीधा प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, तो वह कौन सा दर्पण हो सकता है। तो दोस्तों हमेशा सीधा जो होता है वह समतल अथवा उत्तल हो सकता है। मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। समतल दर्पण हो गया तो उससे भी हम देखते हैं अपना इमेज को देखते हैं ऐनक में मिरर में तो हमेशा सीधा दिखता है, और उत्तल दर्पण द्वारा जो होता है उसमें पीछे भी क्वेश्चन में कराया है कि हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे मेरा सी ऑप्शन समतल अथवा उत्तल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है कि हमेशा सीधा प्रतिबिंब कौन सा दर्पण द्वारा बनता है, तो वह समतल अथवा उत्तल दर्पण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह अवतल दर्पण हो गया। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप याद रखिएगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का होता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, सर्च लाइट का प्रवर्तक होता है। दोस्तों सर्च लाइट जो होता है कोई भी खोजने के लिए, कोई सामान खोजने के लिए जो सर्च लाइट होता है उसका प्रवर्तक होता है, जो प्रवर्तक उसका रिफ्लेक्टिंग जो होता है, रिफ्लेक्ट करने वाला सतह, वह कैसा दर्पण होता है, तो वह जो होता है दोस्तों हमेशा अवतल दर्पण होता है। मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया, क्योंकि अगर लाइट जलता है तो वहाँ से जो प्रकाश होगा उसको एक जगह पे जाके फोकस करेगा। अवतल दर्पण मेरा यहाँ पे बिल्कुल सर्च लाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब ही हमें अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो उसका फोकस दूरी होगी। दोस्तों आपको आर दिया हुआ है, आर जो दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपको एफ बताना है, एफ बराबर कितना होगा। तो आपको पीछे एक फार्मूला बताए हैं, एफ बराबर जो होता है r/2 होता है। तो आर हमारा कितना देगा, 40 दिया हुआ है, 40/2 करिएगा तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो 20 सेंटीमीटर यहाँ पे मेरा राइट आंसर होगा। सी ऑप्शन में 20 सेंटीमीटर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, अवतल दर्पण है। दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि अवतल दर्पण कैसा है, अभिसारी है, अपसारी है, दोनों ही है, इनमें से कोई नहीं। तो अवतल दर्पण जो होता है वह अभिसारी होता है। मेरा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभिसारी होता है अवतल दर्पण जो होता है, क्योंकि इसका एक किरण आएगा यहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से आएगा तो यहाँ ये भी यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से जाएगा तो ये भी यहाँ पे मैंने एक पॉइंट पर अभिसारित कर दे रहा है। कोई भी जा रहा है तो एक पॉइंट पे अभिसारित कर दे रहा है, तो इसीलिए यह अभिसारी हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों आपसे कौन पूछा जाए कौन सा ऐसा दर्पण जिससे आभासी और छोटा प्रतिबिंब हमें मिलता है, तो वह उत्तल दर्पण जो होता है दोस्तों, जिससे हमें हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब मिलता है। मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे उत्तल दर्पण बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो हमेशा और उत्तल दर्पण जो होता है हमेशा आभासी कहने का मतलब काल्पनिक और छोटा प्रतिबिंब देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु के वक्रता केंद्र पर रहती है तो प्रतिबिंब बनेगा। दोस्तों अवतल दर्पण है, अगर कोई भी वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह वक्रता केंद्र पर। अगर कोई भी वस्तु को अगर अवतल दर्पण में आप वक्रता केंद्र पर रखते हैं, सी पर रखते हैं, तो उसका जो प्रतिबिंब होगा वह वक्रता केंद्र पर ही बनता है। मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वक्रता केंद्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, 5 फीट लंबे व्यक्ति को अपनी पूरी तस्वीर
समतल दर्पण में देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम लंबाई होनी चाहिए। 5 फीट लंबा कोई व्यक्ति है दोस्तों, उसका जो समतल दर्पण में हमें पूरा इमेज देखना है, तो दर्पण का आपको न्यूनतम कितना लंबाई होना चाहिए कि 5 फीट व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देख ले। तो दोस्तों आप ये याद रखिएगा, जो भी व्यक्ति का जितना लंबाई रहेगा उसका आधा अगर आप रखते हैं, 5 फीट का आप हाफ रखते हैं, तो वो लंबाई अगर दर्पण का, तो वह आपको पूरा प्रतिबिंब दिखा देगा। तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल 2.5 फीट करेक्ट हो जाएगा। अगर 2.5 फीट का आप दर्पण का लंबाई रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब होगा व्यक्ति का पूरा दिख जाता है। मैंने आधे जो जितना लंबाई है उसका आधा का दर्पण, आधा उसका दर्पण रहेगा, दर्पण की लंबाई जो होगा आधा रहेगा, तो पूरा प्रतिबिंब देख लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों सोलर कुकर जो होता है, सोलर कुकर कहने में जो सूर्य के प्रकाश से जहाँ से जिससे खाना हम बनाते हैं, तो उस दर्पण में जो होता है उसमें किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां नंबर, जब कोई वस्तु को फोकस पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनेगा। कोई भी वस्तु है दोस्तों, अगर उसको फोकस पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह अनंत पर बनेगा। अगर फोकस पे रहता है तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है अनंत पर बनता है। मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां नंबर, समतल दर्पण का आवर्धन होता है। दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि समतल दर्पण जो होता है उसका आवर्धन होता है। तो दोस्तों आवर्धन बराबर m बराबर जो फार्मूला होता है वह H1/H2 और -V/U होता है। तो यहाँ से आप अगर निकालते हैं तो आवर्धन का जो हुआ हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मैंने वस्तु की ऊंचाई बटा प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो दोस्तों यहाँ पे होता है, अगर आप कोई भी यहाँ पे पहले यहाँ पे इमेज का हो गया ऊंचाई, यहाँ पे वस्तु का हो गया, इमेज का यहाँ पे ऑब्जेक्ट का। तो दोस्तों समतल दर्पण में जो होता है वह इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज दोनों बराबर होता है। तो इसीलिए आवर्धन जो हो जाएगा दोनों कट के दोनों अब बराबर ही हुआ, तो दोनों कट के कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समतल दर्पण का जो आवर्धन होता है वह 1 होता है। आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो यह मेरा लास्ट प्रश्न था। मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिएगा, क्योंकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले प्राप्त हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।